अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के कार्यों के बारे में। उन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं तो देखते हैं। सबसे पहला कार्य है कि भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना, ये इनका पहला कार्य था। और ये कार्य करने के लिए इन्होंने एक विभाग की स्थापना करी थी जिसका नाम था दीवान ए, ठीक है, मुस्तक राज। इस विभाग की स्थापना करी। फिर उसके बाद इन्होंने दूसरा जो कार्य किया वो बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण के लिए इन्होंने एक नीति लेकर के आए, ठीक है, और इसी को कहा जाता है बाजार सुधार। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाजार सुधार करने की नीति कौन लेकर के आया था, तो अलाउद्दीन खिलजी लेकर के आए। अगला कार्य, इनके द्वारा घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ की गई। घोड़े के दागने का मतलब होता है अच्छे घोड़े पर मोहर लगा करके उन्हें अलग कर लेना, एक ये। और सैनिकों का हुलिया मतलब उनके लिए आइडेंटिटी कार्ड जारी करना। ये प्रथा किसके द्वारा, तो ये आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ की गई। फिर अगला आता है यहाँ पर सैनिकों को नगद सैलरी देना प्रारंभ किया। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने नगद सैलरी देना प्रारंभ किया था। और इसी के समय में दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी सेना थी। अब तुम ही सोचो, अगर जिसको नगद में सैलरी दी जाएगी तो उसकी सेना ऑटोमेटिक क्या होगी, ज्यादा लोग होंगे, सेना उसकी ऑटोमेटिक बड़ी हो जाएगी। फिर आगे मैं बात करता हूँ, इसी के समय में महिलाओं ने सबसे अधिक जौहर व्रत रखे थे। सबसे ज्यादा जौहर व्रत अगर किसी के समय में रखे गए, वो रखे गए हैं आपके अलाउद्दीन खिलजी के समय में, जिसमें एक प्रसिद्ध जौहर व्रत है जिसका नाम है रानी पद्मावती। ठीक है, रानी पद्मावती का व्रत, ये चित्तौड़गढ़ की राजकुमारी थी, क्वीन थी, रानी थी, और वहां के राजा थे राणा रावल सिंह। ये आपके इनके कार्य हो गए। ठीक है, चलिए